उसके बाद अब प्रभु पहुंचे हैं माता शबरी के आश्रम में, जिनका चरित्र कैसा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पधारा। मतंग ऋषि की शिष्या माता शबरी, जिनकी कथा बड़ी ही विचित्र है महाराज। सबर जाति में उत्पन्न हुई थी, नीचे जाति की थी, राजा सबर की पुत्री थी। इनके विवाह का समय आया तो विवाह की जिस दिन तिथि निर्धारित की गई उसके एक दिन पूर्व रात्रि में इन्होंने देखा कि कई पशु बंधे हुए हैं। तो पूछा, किसी को बुला करके, दास दासियों को बुला करके पूछा कि ये पशु किस लिए लाए गए हैं। तो बताया कि महारानी आपके विवाह में इनका भोज बनेगा और सभी को पवाया जाएगा। अब सबरी ने सोचा कि इतने निर्जीव प्राणियों की, इतने मूक प्राणियों की हत्या होगी, कितना पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए सबरी ने क्या किया कि एक ही उपाय है इसका, ना विवाह होगा ना इनकी हत्या होगी। तो सबरी उठी रात्रि में और घर छोड़ करके भाग गई पंपासु। मतंग ऋषि के आश्रम के पास जाकर के इन्होंने एक वृक्ष में छुपने का स्थान बना लिया और सबरी उसी वृक्ष में चढ़ गई। सेना आई, आकर के देख करके गई, लेकिन सबरी को ढूंढ नहीं पाई। तब यही सबरी उस आश्रम में रह करके ऋषियों की क्रियाकलाप को देखा करती थी कि ये ऋषि किस प्रकार भगवान का भजन करते हैं, क्या करते हैं। जब ऋषि प्रातः कालीन उठ करके स्नान के लिए जाते थे तो महाराज ये सबरी क्या करती थी, मार्ग को साफ कर देती थी। रात्रि में ही उठ करके मार्ग को साफ कर देती थी। अब ऋषि जब नित्य प्रति स्नान के लिए जाते तो देखते कि मार्ग साफ सुथरा मिलता है। बड़ा आश्चर्य होता कि ये कार्य कौन करता है। समय बीतता गया, धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था ने इन्हें ग्रसित कर लिया। अब सबरी की जो आयु थी वो बड़ी हो गई, इसलिए ये ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी। एक दिन मार्ग साफ कर रही थी, तभी क्या हुआ कि ऋषि जाग पड़े और आकर के देखा तो क्या देखते हैं कि महाराज ये तो नीची जात की औरत है। मतंग ऋषि तो वहीं पर खड़े रहे और देख करके धन्य हो रहे हैं कि बताओ कैसी नारी। मतंग ऋषि को प्रसन्नता हुई, लेकिन अन्यत्र जो ऋषि थे वो क्रोधित हो गए और कहा कि तू नीचे कुल में जन्मी, तूने हमारा जितना भी तपश्चर्या का फल था सब निष्फल कर दिया। तूने हमें पाप का भागीदार बनाया। तेरे द्वारा सवारे गए, बुहारे गए मार्ग पर चल करके हम स्नान के लिए जाते थे, भजन करते थे, इसलिए तूने हम पर पाप चढ़ाया है। तो सबरी ने कुछ नहीं किया महाराज, लेकिन फिर भी ऋषियों का जो ज्ञान था ना अभिमान में परिवर्तित हुआ और एक संत के ऊपर वो इतना बड़ा दोष लगा रहे थे, धिक्कार रहे थे। मतंग ऋषि बार बार समझाते हैं कि ऐसा मत बोलो, इसके जो भी बुरे प्रारब्ध थे, जो भी कर्म था वो कट गया है और इसकी जाति से ये नीची है, लेकिन इसने कर्म ऐसा कर लिया है कि इससे बड़ा अब कोई नहीं है। ये साक्षात संतों की श्रेणी में आती है। लेकिन ऋषियों को समझ में नहीं आया। क्रोध में आकर के स्नान करने के लिए गए। जब स्नान करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि पंपा सरोवर में महाराज जल नहीं है, जल के बदले खून भरा पड़ा है, रक्त से वो सरोवर भरा पड़ा है। भयभीत तो हो गए और आए, महाराज अनर्थ हो गया, सरोवर में जल नहीं है, रक्त भरा पड़ा है। एक संत का, एक नारी का तुमने अपमान किया है।
एक भक्त का तुमने अपमान किया है। मतंग ऋषि ने बताया कि एक भक्त का तुमने अपमान किया, उसी के परिणाम स्वरूप ये दशा हुई है, ये दुर्दशा हुई है। इसलिए अब एक ही उपाय है कि सबरी के चरणों को धो और इसके चरणामृत को ले जा करके पंपा सरोवर में डालो, तब जा करके वो रक्त जल में परिवर्तित होगा। ऋषि भी सोचते हैं कि महाराज की बुद्धि घूम गई है क्या, नीची जात की नारी और इसके चरणों को धोए हम जैसे ऋषि, लेकिन करना तो पड़ेगा महाराज। चरणों को धोया और चरण धो करके जैसे ही सरोवर में डाला तो समस्त खून सूख गया, रक्त सूख गया और जल सुंदर निर्मल हो गया महाराज। तो एक भक्त की भक्ति का यह परिणाम है। वही सबरी वहीं पर एक कुटिया बना लेती है, निवास करने लगती है। और मतंग ऋषि ने ही जाते जाते उसे ये उपदेश किया था कि सबरी तू इंतजार कर, एक दिन तेरे द्वार पर राम जरूर आएंगे। उसी एक राम की आस लेकर के सबरी नित्य प्रति वृद्धावस्था में है, फिर भी नित्य प्रति मार्ग को साफ करती है, फूलों से सजाती है, सुंदर फल तोड़ करके लाती है और सजा करके रखती है कि कभी किसी भी समय मेरे राम आ सकते हैं। आज सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटा। आज सबरी की वह प्रतीक्षा का अंत हुआ और सुंदर राम जी का आगमन होता है सबरी की उस आश्रम में, उस कुटिया में। मानो सबरी के जाप का इतना प्रभाव है महाराज कि राम जी देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्ष की लताएं पताएं, वो सरोवर, वो पशु, वो पक्षी, चारों तरफ की वो प्रकृति राम राम धुन से गूंज रही है। इतना जप का प्रभाव था सबरी के कि समस्त चारों ओर राम नाम की गूंज हो रही है। राम भी देख करके धन्य है सबरी, ऐसा सुंदर शब्द प्रकट करते हैं। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, सिर में जटा बंधी हुई है, तपस्वियों सा वेश, धनुष धारी श्री राम और लखन आज सबरी के आश्रम पर पधारे हैं। सबरी ने देखा और जैसे ही देखा तो पहचानने में देरी नहीं की, महाराज जा करके वहीं पर चरणों में लौट गई, प्रणाम करने लगी कि प्रभु आज धन्य हो गए, एक संत के वो वचन, वो वाणी, वो शब्द सत्य हो गए। आज राम चल करके इस गरीबनी की कुटियाओं में पधारे हैं। सबरी सोचती है कि चरण धोलूं प्रभु के, लेकिन पात्र नहीं है कोई महाराज, कैसा जीवन होगा। क्यों संत संत कहलाते हैं? क्योंकि जिसने संसार की समस्याओं का अंत किया और जिसने साधनों को थूक दिया, वही है साधु, वही है संत। और संत का जीवन त्याग में ही बीतता है। तो सबरी ने अपने आश्रम में एक पात्र भी नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि एक पात्र होगा उससे आसक्तियां बढ़ेंगी, अनेक पात्रों की इच्छा होगी, इसलिए एक पात्र भी नहीं है आश्रम में। पर आज समस्या हो गई कि चरण किससे धोऊं, तो महाराज अपने हाथों की हाल बनाई है, अंजलि को जोड़ा है और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, उसी से राम जी के चरण धो रही है। ऐसा सबरी माता का चरित्र। राम जी बार बार अपने आप को धन्य मानते हैं कि मुझसे प्रेम करने वाले ऐसे भी हैं संसार में, ऐसे भी भक्त हैं संसार में। राम लक्ष्मण दोनों बैठे हैं। सबरी ने कहा कि राम कुछ खाओगे, भूख लगी है। राम ने कहा कि मैया आया हूं तो जरूर खाऊंगा, भूखा तो जाऊंगा नहीं, इसलिए सुंदर बेर चुन करके लाई हैं। पहले स्वयं चखती हैं कि कहीं कड़वा तो नहीं है और फिर राम को पवाती हैं, लखन लाल को देती हैं। लेकिन लखन जी बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं कि भगवान को झूठा पवा रही है कैसी नारी, और भगवान पा भी रहे हैं। भगवान ने सोचा कि लखन के मन में अभी भेद है, इसलिए
भगवान ने युक्ति निकाली। भगवान सबरी के चखे हुए बेर चखते और फिर राम लक्ष्मण को देते, स्वयं चख के लक्ष्मण को देते कि लखन इसे चख तो कैसा है। तो भगवान इसमें जो स्वाद है वो किसी में नहीं है, क्योंकि जिसे राम की भक्त ने चखा और राम ने चखा फिर दास को मिला, तो इसका प्रसाद कोई नहीं होगा। यहीं पर कहते हैं संतों का मत है, पुराणों में आया महाराज कि लखन लाल ने जो सबरी माता ने जूठे बैर दिए थे ना, उनको फेंके थे, किनारे फेंक देते थे लखन जी, उसी से संजीवनी बूटी बनी थी जिससे लखन लाल के प्राण बचाए गए थे। उन्हीं जूठे बेरों से ही संजीवनी बूटी प्रकट हुई थी। तो राम लक्ष्मण सुंदर प्रसाद पा रहे हैं। सबरी माता कहती कि राम मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, ऐसी जाति में जन्मी कि जाति से ही नीच हूँ, इसलिए पढ़ी लिखी नहीं हूँ। यदि पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारी स्तुति करती। तो राम ने कहा कि कोई बात नहीं, आज तक भक्त स्तुति करता है, आज भगवान स्तुति करेंगे। आप पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। सबरी के नेत्रों में अश्रु है, प्रभु से कहती है, बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि केही विधिया स्तुति कराओ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद आघारी। कि महाराज जाति से नीची और नारी हूँ, तो मैं तो अधम से भी अधम हूँ, आपकी किस वाणी से स्तुति करूं। राम जी ने कहा कोई बात नहीं माता, हम तो पढ़े लिखे हैं, आज हम स्तुति करेंगे अपने भक्त की। भगवान ने स्तुति में यहीं पर शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। बड़ा विशाल प्रसंग है, बड़ा ही विस्तारित प्रसंग है महाराज, बड़ा ही लंबा प्रसंग है। लेकिन यदि हम नवधा भक्ति में प्रवेश कर गए ना, तो 9 दिन तो नवधा भक्ति में ही बीत जाने हैं, रामचरित्र रह जाना है पूरा। इतनी विशाल कथा है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने रामचरितमानस में जो सबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति की 9 सीढ़ियां, और 9 सीढ़ियों के बाद ही जो 9वीं सीढ़ी को पार करके हरि के चरण में पहुंचता है, वही भगवान की प्राप्ति करता है। पहली सीढ़ी है श्रवण की, उसकी कथा को श्रवण करिए और जिसको सुनिए उसका कीर्तन करिए, उसको मन में उतारिए, अर्चन करिए, उसकी सेवा करिए, वंदन करिए, दास बन जाइए, सखा बन जाइए। और जब इन 8 सीढ़ियों को पार करके 9वीं सीढ़ी आत्मसमर्पण में पहुंचोगे ना, आत्मनिवेदन करोगे, तो स्वयं भगवान सबरी माता की तरह आपकी भी स्तुति करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अंत में कि माता, इन 9 भक्तियों में से किसी भी जीव के पास यदि एक भी भक्ति है तो मैं उसे दर्शन अवश्य देता हूँ। राम जी स्वयं कह रहे हैं अपनी वाणी से कि मैं उसे स्वीकार अवश्य करता हूँ यदि इन 9 भक्तियों में से किसी के पास एक भी भक्ति है। और तुम्हारे पास तो पूरी की 9 भक्ति मौजूद है माता, इसलिए कहो तुम्हें क्या दे दूं। सबरी माता बारंबार प्रणाम करती हैं, अपना जीवन धन्य बनाती हैं और कहती हैं, राम जी ने पूछा कि हे माँ, अब मुझे, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उस मार्ग को बताओ। गोस्वामी जी भाव लिखते हैं कि जनक सुता कई सुधी भामिनी जानहि कहूँ करी
वर गामिनी। कि हे माता, तुझे मेरी पत्नी जानकी का पता हो तो बता वो कहाँ गई। तब सबरी ने बताया कि आप यहाँ से पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहीं आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी और वही आपको जानकी जी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। और इतना कहने के उपरांत माता शबरी ने अपने प्राणों को वहीं पर त्याग दिया और भगवान की गति को प्राप्त किया, भगवान में समाहित हो गई। योगाग्नि से अपने शरीर को उसमें समाहित कर लिया और भगवान में समा गई माता सबरी।